Almost all absurdity of conduct arises when people imitate. कार्बन कॉपी बन के कुछ नहीं होता गुरु, हर बंदे के फिंगरप्रिंट अलग हैं। एक ऐसा बंदा है, उस कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ इन वर्ल्ड क्रिकेट। तूती बोल रही है उस बंदे की। गुरु उल्टी टोपी पहन के आता है, सोशल मीडिया पे नामो निशान नहीं है नारियल पानी हाथ में होता है, कंप्यूटर कभी यूज ही नहीं किया, बिकॉज ही बिलीव्स दैट अ चीपर टॉप रेट कंप्यूटर इज द वन बिटवीन द ईयर्स। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसे मैं कभी छुई मुई का पौधा बुलाया करता था। मैं कहता था भैया ये तो गुलाब की पंखड़ी है, इतना नाजुक है कि 2 मैच खेलता है इंजर हो जाता है। ही फेल्ड टू अनलॉक हिज पोटेंशियल व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, बट हु विल फॉरगेट आशीष नेहरा बॉलिंग विद अ सोलन एंकल इन इंग्लैंड। 2003 में 6 विकेटें ली थी वो इंग्लैंड में। ऐसे कई परफॉर्मेंसेस, लेकिन जो एबिलिटी थी वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। शायद इसी की टीस पहुंची है आशीष नेहरा को, और आज एक ऐसी टीम खड़ी कर दी है। सबसे पहले जब कोचों की बात आती है तो गुरु हार्दिक पांड्या को लेके ऑर्डिनरी बंदों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया, चिड़ियों को बाजों से लड़ा दिया। दे वर पंचिंग अबव देयर वेट। और कौन सोच सकता था कि गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो एक साधारण सी लगने वाली टीम ऐसी पिरोई एक धागे में मणके बना के, एक परिवार बना के संगठन खड़ा कर दिया। वो संगठन जो आईपीएल ट्रॉफी जीत गया। गुरु सबसे बड़ी बात है, नाम बनाना आसान है लेकिन उसे बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। 1 साल स्ट्रगल किया और आज हार्दिक पांड्या चले गए तो शुभमन गिल को आज एक ऐसा कप्तान बना के उभारा है। ये सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो मुंबई जिसने दिल्ली का रथ रोका, 6 मैच टनाटन लगातार जीतती चली गई और एक जगरनॉट की तरह सबको ध्वस्त करती चली गई, उस मुंबई को कल उनके घर में जाके ऐसा पछाड़ा, 160 पे पहले आउट किया और फिर उनके घर में धोबी पाटा दिया। एक बार नहीं गुरु, अपने घर में बुला के भी लाल मिट्टी के ऊपर खेलने वालों को काली मिट्टी के ऊपर खिलाया। और 2 बार इस टूर्नामेंट में मुंबई को हरा के मुझे बताओ क्या और कोई प्रमाण दे दे अपनी काबिलियत का। ऐसा लगता ही नहीं गुरु के वो कोच है, ऐसा लगता है कि ये प्लेयर पूरा जुनून में रिम गया है। और जब वो जयदेव यादव को मैसेज देने को बोलता है ना, देखने वाला दृश्य होता है गुरु। अंपायर उसे बाहर भेज रहा होता है और नेहरा जी कह रहे होते हैं गुरु उधर से घूम मैसेज दे के आ। पहले कबूतरों से मैसेज जाते थे, अब बंदों को मैसेंजर बना दिया है। और जिस तरह का वो एजिटेटेड रहता है, दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं है। भगवान भी कहा करते थे कि जब नाचो तो ऐसा नाचो कि गुरु दुनिया देख ही नहीं रही है, भगवान के लिए नाचो, आत्मा से जुड़ के नाचो। ऐसा ही वो करता है। जब ईशांत शर्मा के साथ बात करता है, 100 टेस्ट मैच खेले हैं ईशांत ने, लेकिन वो ऐसे सुनता है जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को सुन रहा है। कमाल का इंपैक्ट है गुरु, स्ट्रैटेजी ऐसी। बटलर को कोई और होता तो ओपन करवाता, कह रहे भाई नहीं, नंबर 3 मैं नहीं छेड़ूंगा। गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी, क्योंकि साई को ये परंपरा जो है ना, कोचिंग मैनुअल जो है वो नेहरा ने जिंदा रखा है। उस बंदे को मौका दिया है जो ऐसा लगता है कि यार ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहा है लेकिन सो वेरी इफेक्टिव, उसको नंबर 3 पे लाए। फिर वॉशिंगटन सुंदर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुरु नंबर 3 पे उतार दिया। दैट इज द फर्स्ट टाइम उनके घर में उसने वो 50 रन बनाए और वहां से ऐसा गिरे सनराइजर्स कि फिर ऐसा लगता है कि मानो ग्रहण लगा दिया नेहरा जी ने। अरशद खान पहला ओवर डाला पंजाब के साथ मिडिल ओवर्स में। देखिए आप किस तरह से रोल्स में बंदों को फिट कर रहा है और किस तरह से रोल्स ढूंढ रहा है उनके लिए, स्विच करवा रहा है। भाई अरशद खान ने 1 ओवर डाला मिडिल ओवर्स में, 20 रन पड़े पंजाब के खिलाफ। उसके बाद कहा भाई नया गेंद डालो, नया गेंद डलवाया, जाके आरसीबी के खिलाफ कोहली का विकेट ले लिया। मुंबई में लाया, जाके रोहित शर्मा का विकेट ले लिया। आज वो अरशद खान ऐसा लग रहा है यार कमाल का बॉलर है भाई, अनबिलीवेबल।
This is probably the best bowling side. Prasidh Krishna. You look at the kind of slower ones that he's bowling, Yorkers that he's bowling. इस रोल में किसी ने सोचा था प्रसिद्ध कृष्णा को? नया गेंद डालने वाला बंदा अब मिडिल ऑर्डर्स का परफेक्ट इकोनॉमी वाला बॉलर बन गया है। कैसे बैट्समैन? सूर्य कुमार यादव के साथ तिलक, दोनों सेट, हिलने नहीं दिया गुरु, जाम कर दिया चक्का। ये होती है। डीएसपी सिराज को देख लो गुरु, डीएसपी सिराज 5-10 किलोमीटर तेज गेंद डालने लग गए। लेंथ देखो इंपेकेबल है, इधर उधर जाती ही नहीं है, नई गेंद से भी अच्छी डाल रही है और पुराने गेंद से वो यॉर्कर सधे हुए। जो प्रश्न थे सब खत्म हो गए हैं गुरु। मुंबई को काली मिट्टी वाली पिच के ऊपर खिलाया जब अहमदाबाद में लेके गए। जो लाल मिट्टी पे खेलते हैं, बाउंस होती है, गेंद तेज आता है, अटक गए, लटक गए गुरु। खालाजी का बड़ा नहीं है ये सब कुछ करना। फिर आप ये देखिए कि एक ऐसा कप्तान उभारा है जो बिल्कुल शांत है। देखिए नदी जितनी छोटी होती है ना उतना शोर मचाती है, धड़ 2 फुट की ताड़ 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 आवाज आती है। जितनी गहरी होती चली जाती है उतनी शांत। जिंदगी भाग के नहीं मिलती गुरु, ठहर के मिलती। उसे पल में जीना सिखाया और एक ऐसा कप्तान खड़ा कर दिया है जिसका स्टैचर कुड बी द फ्यूचर इंडिया कैप्टन। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है गुरु, ये नहीं है, कोइंसिडेंस है कि पहले हार्दिक पांड्या और अब शुभमन गिल एकदम से दे आर स्टैंडिंग लाइक यू नो, एक बंदा कोलोसस की तरह खड़ा है, दूसरा हरकुलिस की तरह अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। इट इज अमेजिंग। शाहरुख खान को नंबर 4 पे भेजा। साई किशोर इज स्टैंडिंग टॉल, उसे अपना दायरा समझा दिया गया है। वो चादर से पैर बाहर निकालता ही नहीं है गुरु। लंबा कद, ज्यादा जिंग है गेंद में, निप से आती है, फ्लोटर आते हैं, बीच में एक आध गेंद घूम जाती है, बंदा उसी को देखता रहता है। व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ मैच विनर इन द मेकिंग। लोग कहते हैं मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा नहीं है क्योंकि पहले 3 इतने तगड़े खेल रहे हैं, वो शील्ड है, वो ढाल है, वो सुरक्षा कवच है कि पीछे पहुंचने नहीं देते। गलतफहमी है। वॉशिंगटन सुंदर को देखिए नंबर 3 पे आए, शाहरुख खान को नंबर 4 के ऊपर वो 40 रन जो उन्होंने बनाए लखनऊ के खिलाफ, शेरफेन रदरफोर्ड, ये तीसरा मैच जिताया गुरु। 5 गेंदें खेलते हैं और 300 का स्ट्राइक रेट। अकेले वो नहीं है, आप देखिए राहुल तेवतिया। कल राहुल तेवतिया का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और ये वही राहुल तेवतिया है जिसने पहले भी स्टार्क को वो छक्के मारे थे। वो 20 गेंदों में 31 बनाए थे। कौन कहता है मिडिल ऑर्डर खराब है? ये बात पक्की है कि भाई जो काम उसे लगता है कि सुई से नहीं होता वो तलवार से करता है, और जो तलवार से नहीं होता वो सुई से करता है। तबले को ठोकना पड़ता है, बंसरी को चूमना पड़ता है। गुरु, हर बंदे को सही रोल में फिट करना पड़ता है। नेहरा जी ने यह प्रूव कर दिया है कि बड़े बड़े स्टार्स की जरूरत नहीं है टूर्नामेंट जीतने के लिए। द होल इज लार्जर देन द पार्ट्स। उन पार्ट्स को अगर सही जगह पे फिट कर दो, एक कॉम्बिनेशन बना दो, जिग्जॉ पजल है एक, वो ब्लॉक्स फिट करते हैं ना बच्चे, उस जिग्जॉ पजल को फिट करना आता है नेहरा जी को। एक परिवार बनाना आता है नेहरा जी को। अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग मणकों को सही एक परिवार के रूप में, संगठन के रूप में उभारना आता है नेहरा जी को। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप एक ऐसे कोच को देखोगे जो आधुनिक युग में बिल्कुल विलक्षण है, जिसकी अपनी एक पहचान है। जिगरा और दिल 100 किलो के शरीर में शेर से भी बड़ा है गुरु। दरिया जैसा दिल जिसमें सब समा जाए, सबको साथ लेके चलना, सबको इनकरेज करना, सबकी पीठ पे हाथ रखना। और दिल की बात मैं क्या करूं गुरु, उस्ताद तारिक सिन्हा साहब उन्होंने कहा एक दिन नेहरा को कि तुम लेट क्यों आए गुरु? याद रखा, कोच साहब एक दिन लेट आए। कहने लगा क्यों भाई, आप क्यों लेट आए हो? कह लगा तुम तो अमीर हो भैया, हमें तो मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है, इसलिए लेट आया हूं, बारिश पड़ रही थी। नेहरा जी 2-3 दिन गायब हो गए ग्राउंड से। जब तीसरे दिन आए, कोच ने पूछा कहाँ थे? अगर आपके लिए मकान खरीदा है, ये पकड़ो चाबी। है कोई दुनिया में? अरे पैसे बड़े लोगों के पास होते हैं, लेकिन दिल नेहरा जी जैसा वर्थ हिज वेट इन गोल्ड।
There are no haters that Ashish Nehra has. There are only people like Navjot Singh Sidhu who adore him, who love him. और ये पहचान, ये नाम, ये इज्जत कमाई जाती है गुरु, ये किसी मॉल में नहीं मिलती। छा गया पूरी दुनिया के ऊपर आशीष नेहरा और शुभमन गिल। शुभ संकेत हैं ये उस फ्रेंचाइजी के लिए जो 3 साल में 2 बार आईपीएल जीतने की क्षमता रखती है। दैट इज कॉल्ड अनलॉकिंग पोटेंशियल। खटैक।